नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। एक नजर हेडलाइंस पर। आपातकाल के 50 वर्ष पूर्ण, संविधान क्लब में संविधान हत्या दिवस 2025 पर मुख्यमंत्री ने लोकतंत्र रक्षकों को किया नमन। सहकार से समृद्धि की समीक्षा बैठक, सहकारिता राज्य मंत्री ने कहा, सहकारी समितियों में 1 से 7 अक्टूबर के बीच अनिवार्य रूप से हो आम सभा। जोधपुर में आयोजित किया जाएगा स्वतंत्रता दिवस का राज्य स्तरीय समारोह, मुख्य सचिव ने ली आयोजन की तैयारियों को लेकर उच्च स्तरीय बैठक। 25 जून 1975 को देश में आपातकाल की घोषणा की गई थी, जो 21 महीनों तक चला। इस दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन, विरोध की आवाजों का दमन और संवैधानिक मूल्यों की अवहेलना जैसे अनेक गंभीर प्रकरण सामने आए। मुख्यमंत्री ने आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की रक्षा में जेल गए नेताओं, लेखकों और पत्रकारों को श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र रक्षकों का त्याग, तप और संघर्ष लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए हम सभी को सदैव ही प्रेरित करता रहेगा। उन्होंने कहा कि ये दिन इतिहास में भारतीय लोकतंत्र का काला अध्याय के रूप में जाना जाएगा। इस दौरान युवाओं ने संविधान की रक्षा के लिए प्रतिबद्धता की शपथ भी ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपातकाल की भयावहता को रेखांकित करते हुए ये संकल्प लिया कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए हर पीढ़ी को जागरूक और सजग रहना होगा। सबसे पहले तो मैं सभी लोकतंत्र सेनानियों को दिल की गहराइयों से उनका अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, उन सभी को मैं प्रणाम करता हूं। यह आज का दिन आप सभी जानते हैं, क्योंकि आज उस दिन को 50 साल पूरे हुए हैं। आपातकाल जब लगाया था, आज ही के दिन 25 जून 1975 को आपने देखा कि लोकतंत्र के इतिहास में उस काले अध्याय को संविधान हत्या दिवस के रूप में स्मरण करने के लिए हम सब एकत्रित हुए हैं। 25 जून 1975 को उन्होंने आधी रात को आपातकाल लगाकर हमारे लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया, लोकतंत्र को कुचलने का काम किया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं कि आज भारत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया का सबसे मजबूत लोकतंत्र भी है। आपातकाल हमारे लोकतंत्र के इतिहास पर काला धब्बा है। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने एक्सियोम 4 मिशन के तहत ऐतिहासिक अंतरिक्ष यात्रा पर उड़ान भरी है। भारत के लिए ये एक गौरवपूर्ण क्षण है। ये मिशन अमेरिका के नासा केनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च हुआ और ये निजी अंतरिक्ष कंपनी एक्सियोम स्पेस का हिस्सा है। शुभांशु शुक्ला इस मिशन में मिशन पायलट के रूप में शामिल हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर ट्वीट कर अपनी खुशी साझा की। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में इस मिशन को भारत की वैज्ञानिक एवं अनुसंधान क्षमता की ताकत का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि ये मिशन भारत के युवाओं को विज्ञान, अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्र में आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। T-10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ignition and liftoff. For 3 nations, a new chapter in space takes flight. Godspeed, AX4. चेक गणराज्य में आयोजित प्रतिष्ठित ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक 2025 प्रतियोगिता में भारत के भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीतकर एक बार फिर देश का नाम रोशन किया है। इस शानदार उपलब्धि पर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने उन्हें ट्वीट कर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने लिखा, चेक गणराज्य में आयोजित प्रतिष्ठित ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक 2025 प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक अर्जित कर वैश्विक मंच पर भारत का गौरव बढ़ाने वाले महान एथलीट
नीरज चोपड़ा को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री ने नीरज की इस उपलब्धि को भारतीय युवा वर्ग के लिए प्रेरणादायक बताया और कहा कि नीरज चोपड़ा लगातार परिश्रम, समर्पण और संकल्प के प्रतीक बनकर उभरे हैं। उनके प्रदर्शन से भारत की खेल प्रतिभा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल रही है। नीरज चोपड़ा का ये स्वर्ण पदक ओलंपिक और वर्ल्ड चैंपियनशिप की तैयारियों के लिहाज से भी एक बड़ा संकेत माना जा रहा है। देश भर में खेल प्रेमियों और समर्थकों के बीच खुशी की लहर है। सहकारिता राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री गौतम कुमार दत्त ने कहा कि सहकारी समितियों में ऑडिट और आम सभा की कार्यवाही समयबद्ध रूप से संपन्न होनी चाहिए। आम सभा केवल औपचारिकता नहीं हो, बल्कि इसमें लोगों के सुझाव प्राप्त करने और नवाचारों की जानकारी देने पर फोकस किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को अभियान चलाकर पैक्स स्तर तक खाद बीज की गुणवत्ता की जांच करने और विभाग में मॉनिटरिंग सिस्टम को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। श्री दत्त मंगलवार को शासन सचिवालय के मंत्रालय भवन स्थित अपने कक्ष में सहकार से समृद्धि के अंतर्गत किए जा रहे नवाचारों की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने निर्देश दिए कि ग्राम सेवा सहकारी समितियों की आम सभा आयोजित करने के लिए 1 से 7 अक्टूबर तक की समयावधि निर्धारित कर सुनिश्चित किया जाए कि उक्त अवधि में 100% पैक्स की आम सभा अनिवार्य रूप से संपन्न हो। साथ ही पैक्स के सूचना पटल में वर्णित जमाओं व अन्य संबंधित जानकारियों के विवरण के साथ आम सभा के फोटो भी मंगवाए जाएं। इससे सहकारी समितियों के कामकाज में पारदर्शिता आएगी। उन्होंने निर्देश दिए कि ग्राम सेवा सहकारी समितियों के पास खाद बीज विक्रय के लाइसेंस हैं, उनका आगामी दिनों में अभियान चलाकर आवश्यक रूप से निरीक्षण कराया जाए। निरीक्षण के दौरान खाद बीज की गुणवत्ता की जांच कर सुनिश्चित किया जाए कि वे निर्धारित मानकों के अनुरूप हों। मुख्य सचिव श्री सुधांश पंत ने मंगलवार को शासन सचिवालय में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में घोषणा की कि इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस 2025 का राज्य स्तरीय मुख्य समारोह जोधपुर में आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये जोधपुर वासियों और प्रशासन दोनों के लिए गर्व और उत्साह का विषय है। समारोह को जनभागीदारी और नवाचारों से युक्त, भव्य और ऐतिहासिक बनाने के निर्देश दिए गए। मुख्य सचिव ने कहा कि अवसर सिर्फ एक परंपरागत सरकारी आयोजन न होकर एक जन उत्सव के रूप में मनाया जाए। इसके लिए सभी संबंधित विभागों, गृह, सार्वजनिक निर्माण, शिक्षा, सूचना एवं जनसंपर्क, पर्यटन आदि को जोधपुर जिला प्रशासन के साथ समन्वय बनाकर कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि समारोह में विद्यार्थियों, लोक कलाकारों, एनसीसी कैडेट्स और आमजन की व्यापक भागीदारी सुनिश्चित की जाए। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से राजस्थान की विविधता, परंपरा और गौरवशाली इतिहास को प्रदर्शित किया जाए। मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि समारोह में शामिल हर गतिविधि को उच्च गुणवत्ता और अनुशासन के साथ प्रस्तुत किया जाए, जिससे यह आयोजन दर्शनीय और प्रेरणादायक बने। मुख्य सचिव ने जोधपुर संभागीय आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक और जिला कलेक्टर से आयोजन की तैयारियों की जानकारी ली। उन्होंने अवगत करवाया कि आयोजन के संबंध में तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं। लंबे समय के बाद जोधपुर में हो रहे स्वतंत्रता दिवस के राज्य स्तरीय समारोह को लेकर जोधपुर वासियों में बेहद उत्साह है। राजस्थान में मॉनसून ने रफ्तार पकड़ ली है। बीते 24 घंटों में पूर्वी राजस्थान के कई जिलों में भारी से बहुत भारी वर्षा दर्ज की गई है। वहीं पश्चिमी राजस्थान में भी कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई। सबसे अधिक वर्षा बांसवाड़ा जिले के सलोमपुरा में 190 मिलीमीटर दर्ज की गई। इसके अतिरिक्त डूंगरपुर के सागवाड़ा में 140 मिलीमीटर, राजसमंद में 110 मिलीमीटर, भीलवाड़ा के मांडल में 100 मिलीमीटर, कोटा के सांगोद में 90 मिलीमीटर और 12 चित्तौड़गढ़ व उदयपुर जिलों के कई स्थानों पर 60 से 80 मिलीमीटर तक वर्षा दर्ज की गई। मौसम विभाग ने अगले 24 से 48 घंटों के दौरान पूर्वी राजस्थान के कई हिस्सों में तेज बारिश की संभावना जताई है और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। राजस्थान के दैनिक मौसम की जानकारी कुछ इस प्रकार है। पिछले 24 घंटों में पूर्वी राजस्थान में अनेक स्थानों पर मेघगर्जन, वज्रपात के साथ वर्षा, कहीं कहीं भारी से अति भारी वर्षा दर्ज की गई। पश्चिमी राजस्थान में कुछ स्थानों पर मेघगर्जन, वज्रपात के साथ हल्की से मध्यम वर्षा, कहीं कहीं भारी वर्षा दर्ज की गई। पूर्वी राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा सल्लोपट बांसवाड़ा में 190 मिलीमीटर दर्ज की गई। आज पूर्वी राजस्थान के अधिकांश भागों में हल्के से मध्यम बारिश तथा कोटा, जयपुर व अजमेर संभाग में कहीं कहीं भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना है। राज्य के पूर्वी भागों में बारिश की गतिविधियां आगामी एक सप्ताह जारी रहने व कहीं कहीं भारी बारिश होने की प्रबल संभावना है। पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर, बीकानेर संभाग के कुछ भागों में भी आगामी दिनों में मेघगर्जन के साथ बारिश होने की संभावना है।
बीकानेर जोधपुर संभाग में 26 से 29 जून के दौरान बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने व कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। सुजस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।